हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं 10 मिनट में क्लास 10th बोर्ड और आज रियल नंबर चैप्टर का 7th लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और बचेगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज हमारा फोकस रहेगा प्राइम और कंपोजिट नंबर प्रूव करने वाले क्वेश्चंस पे। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। जो हमारा प्राइम नंबर होता है उसके मैक्सिमम दो फैक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। और जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है उसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, डेफिनेटली मोर देन टू फैक्टर्स होंगे। अब वो दो फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, एनी नंबर्स। तो ऐसा होता है कि प्राइम नंबर जब भी आप जैसे भी जितना भी ब्रेक करोगे मैक्सिमम दो फैक्टर्स में ब्रेक हो पाएगा, और कंपोजिट नंबर को अगर आप ब्रेक करोगे तो दो से ज्यादा फैक्टर्स में ब्रेक हो जाएगा। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट लगता है और इसी के बेसिस पे सवाल पूछते हैं एनसीईआरटी में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये सवाल है, हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये नंबर कंपोजिट हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको उठा लेते हैं कि मैंने ले लिया 7 × 11 × 13 + 13। तो मैंने ये नंबर ले लिया सबसे पहले। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे में से डायरेक्ट कॉमन दिख रहा है हमें 13 को कॉमन निकाल लिया, हमारे पास बचेगा 7 × 11 + 1। अभी आप देख रहे हो 13 को कॉमन निकालने के बाद हमारे पास एक बार 13 मिल रहा है, दूसरा एक ब्रैकेट मिल रहा है। हम लोग चाहते तो सवाल यहीं पे खत्म कर सकते थे, लेकिन हम लोग इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके भी अपना थोड़ा सा और टाइम इसमें दिया जाता है। ये 77 + 1 78 हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको आराम से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, और ये दिख भी रहा है कि 2 से डिविजिबल है। तो कम से कम इसमें से 2 तो चुरा ही सकते हैं, और बचेगा इसके पास 39। तो हमें बस यहीं तक पहुंचना रहता है कि हमने दिखा दिया कि हमारे पास मोर देन, कम से कम दो से ज्यादा फैक्टर्स तो ही रहे। एक फैक्टर 13 है, एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर 39 है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो ये नंबर हमेशा कॉम्पोजिट होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि सिंस द नंबर हैज मोर देन 2 factors, hence it is composite, इसलिए ये composite होगा। और बस यही पैटर्न पे हमें चलना होता है। प्राइम नंबर होता है तो 2 ही फैक्टर आपको दिखाई देंगे, कंपोजिट होगा तो 2 से ज्यादा दिखाई देंगे। बस इसी पैटर्न पे चलना रहेगा। सेम काम इसमें भी आपको करना है। दिखाई दे रहा है कि 5 इसमें से कॉमन आ रहा है, 5 को कॉमन निकालने के बाद जो हमारे पास नंबर बचेगा उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स बचेंगे, तो वो उसको भी हम लोग कंपोजिट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमें प्रूव करना है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ सवाल है कि ये क्यों कंपोजिट होगा। तो हमने उठा लिया अपना नंबर, जो आपको कॉमन नंबर दिख रहा है सबसे पहले उसको बाहर निकाल लो। बचेगा हमारे पास ब्रैकेट में 5 × 11 + 1। तो ये आ जाएगा अपना 7 × ये, इसको हम लोग 55 बोल देंगे, और 55 + 1 हो जाएगा 56। तो फर्दर इसमें से भी हम लोग बोल सकते हैं कि इवन नंबर है, साफ साफ दिख रहा है, 2 तो बाहर आ ही जाएगा, बचेगा 28। और वही लाइन इसमें चिपकानी है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो ये कंपोजिट होगा। बस सेम लाइन चिपकानी है, समझ लो फ्री के सवाल है। एक नंबर आपको कॉमन दिखेगा, उसको कॉमन निकाल के आंसर निकाल देंगे। बस इतना सवाल, इतनी मेहनत आपको करनी है। ये सवाल देखो एक बार पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में, कहा गया है कि ये सारी चीजें बताई गई हैं कि teaching mathematics through activities keeping this planned prime number game for class C's announces that the number 2 in her class and asks the first student to multiply it by a prime number and then pass it to the second student. Second student also multiplied it by a prime number and pass it to the third student. In this way, by multiplying to a prime number, the last student got this. तो what is the least prime number used by student? तो ये तो इसका जवाब दो। इसका जवाब तो सवाल में ही छिपा हुआ है, इसमें तो आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो यूज किया गया वो 2 यूज किया गया, वो उन्होंने बोल ही दिया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग निकाल लेंगे। इसको प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जितने इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे उतने क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा लिस्ट बना लेते हैं। आप इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे, पहले 2 से डिवाइड करोगे, फिर 3 से, फिर 5 से, इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 135250, पहले 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 86625, 86625। और फिर ये अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये हो रहा है अब 3 से डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, फिर ये आ जाएगा 8 टाइम्स, फिर ये आ जाएगा 8 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स। अब ये हो गया 10, 18 और 7। अब ये 3 से नहीं हो रहा, अब ये 5 से होगा। तो 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 5 टाइम्स, 3 बचेगा तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स, फिर 3 बचेगा तो आ जाएगा 7 टाइम्स, फिर 5 आ जाएगा। अब ये अगले प्राइम नंबर यानी 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 8 टाइम्स जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 5 टाइम्स जाएगा। अभी भी इसमें 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करने का स्कोप बन रहा है, उसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे। तो अब इसको हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11। 11 से करोगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा और ये बचेगा तुम्हारा 5, तो 75। इसके बाद फर्दर ये दिखाई दे रहा है कि 5 से कर सकते हो 3 टाइम्स, ये एक बार और 3 से करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और ये सवाल बेसिकली प्राइम और कंपोजिट का नहीं था, ये सवाल सिंपल था कि प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड था। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस नंबर को हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमारे पास एक बार 2 मिला, हमें 3 मिल रहा है, 3 आ जाएगा हमारे पास, 2 बार दिखाई दे रहा है 3, और हमें मिल रहा है 5 मिल रहा है 3 टाइम्स, 5 हमें 3 टाइम्स मिल रहा है, 1 2 3, और मिल रहा है एक बार 7, एक बार 11। तो ये हमारे पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसमें जो सवाल पूछेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, जितने नंबर्स आपने मल्टीप्लाई किए हुए हैं उतने स्टूडेंट्स हैं। 8 नंबर मल्टीप्लाई किए, 8 स्टूडेंट्स हैं। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा यूज किया गया है? 11। विच प्राइम नंबर हैज यू बीन यूज्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो दिखाई दे रहा है 5 को 3 टाइम्स यूज किया है, यानी 5 का क्यूब। तो ये सवाल था, ये सवाल केवल और केवल फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड था, प्राइम नंबर का, कंपोजिट नंबर का इसमें कोई रोल नहीं था। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं जो पूछे गए हैं। जैसे नेचुरल नंबर 1 क्या होता है, तो 1 का केवल एक ही फैक्टर पॉसिबल है, दैट इज 1। तो ये ना तो प्राइम की कैटेगरी में जाता है ना कंपोजिट की कैटेगरी में, ये फैक्ट है। इस फैक्ट को ध्यान रखना, ये सवाल भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में बेवकूफ बनाने के लिए। दूसरा सवाल है ये कि ये कैसा नंबर होगा, आंख बंद करके बोल देंगे कि ये प्राइम नंबर होगा, सॉरी कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसमें से 3 कॉमन आ रहा है। ये सवाल, इसमें से 11 को कॉमन लिया जाएगा। इसमें से आपको चेक करना है कि ये प्राइम है, कंपोजिट है कि नहीं है, तो आप ये बड़े आराम से शो करके दिखा सकते हो। जैसे तरीका बताया, कोई भी 3 रैंडम प्राइम नंबर्स से लेके मल्टीप्लाई करके उसको चेक करके दिखा सकते हो। इसमें से कौन सा नंबर कॉमन लेना है, आपको समझ में आ रहा है कि यहां से 7 कॉमन आ रहा है, इसमें से 7 कॉमन नहीं आएगा, तो इसका प्रोडक्ट करके +1 करके दिखा सकते हैं कैसा नंबर है, कंपोजिट है कि प्राइम है। इसमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करके ऐड करके दिखाओगे कि ये नंबर कैसा है। इसमें से भी कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि 3 ऑड नंबर्स मल्टीप्लाई हैं, 1 ऐड करोगे तो इवन नंबर आएगा, तो ये कंपोजिट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, आपको जैसे जैसे जो जो चीज बताई गई है, कॉमन अगर आ रहा है तो कॉमन लेके निकाल लो, कॉमन नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं बताया है। नेचुरल नंबर 2 क्या होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हो कि ये प्राइम नंबर होता है। तो ये इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस करोगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।